हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो जहां पर भी हो जल्दी आ जाइए, क्योंकि आज की क्लास बड़ी जबरदस्त क्लास है। सारे ही क्वेश्चन शानदार हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, देखो। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x। 2022 में आया है 2 मार्क्स में, 2022 में आया है 2 मार्क्स में। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखना। ये इसमें अंडर रूट है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट रूट देखकर ही पसीना छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो आज रूट का क्वेश्चन ऐसे कराया जाएगा। आज की क्लास में रूट के क्वेश्चन कई सारे, मतलब कई क्वेश्चन रूट के ले लिए हैं हमने। तो आज आपका ये रूट वाला जो सिस्टम है, बिल्कुल ये समझिए क्लियर हो चुका होगा आज की क्लास के बाद। ठीक है, आज के बाद आपको रूट का क्वेश्चन देखने के बाद पसीना नहीं छूटेगा और आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली करोगे। ठीक है, आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, इस क्लास के बाद बस ध्यान से देखिएगा और कंटिन्यू क्लास रखिएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन 42। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये सोल्व करनी है आपको। किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसकी आप डायरेक्ट फैक्टर तो कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी टर्म है? 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें 3 टर्म्स होती हैं, हम उसके फिर फैक्टर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, देखो एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम कि इसको क्या लिख सकते हैं। ये क्या है आपकी, सॉल्यूशन करते हैं। चलो, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ब्रैकेट खोल दीजिए तो 4b²। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस हो गया है और ये माइनस माइनस क्या हो गया है? प्लस, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर? अब देखिए एक काम करिए कि एक तो ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन तीनों को एक साथ रखिए। आप इन तीनों को एक साथ रखिए। एक्स स्क्वायर प्लस a² माइनस 2ax, और ये जो 4b² है इसको बिल्कुल अलग लिख लीजिए, इक्वल्स टू 0। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पर नजर मारिए बहुत ध्यान से। ठीक है, और थोड़ा विचार कीजिए ये क्या लग रहा है आपको। ठीक है, देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, उसकी फॉर्मेट है ये। तो x माइनस a का होल स्क्वायर है ये, और इस 4b² को क्या लिख सकते हैं? 2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ एक फॉर्मूला और बन चुका है, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a² माइनस b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला सभी जानते हैं, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको रखिए, ये दोनों ये क्या है? इसके फैक्टर आए हैं। ठीक है, ये जो हैं ये क्या है? फैक्टर। क्या करना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर एक काम करिए, जो पहला फैक्टर है आप इसको रखिए 0, x माइनस a माइनस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आगे क्या करना है? x इक्वल्स टू, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों को इधर ले जाओगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, a प्लस 2b। ये आपकी वैल्यू आ गई है x। ओके, एंड जैसे ये 0 लिया था ऐसे ही इसको एक बार ये 0, x माइनस a प्लस 2b इक्वल्स टू 0, है ना, x इक्वल टू, दोनों इधर ले जाओगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक वैल्यू ये आ गई है x की। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। 2 वैल्यूज आ चुकी हैं x की। ठीक है, ये इक्वेशन हो चुकी है सोल्व, x की वैल्यू आ चुकी है, यही क्वेश्चन में पूछा था। बताइए बिल्कुल समझ में आ गया है आपके? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिएगा, नोट करते रहना आप। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको सोल्व फॉर y की वैल्यू के लिए सोल्व करना है, मतलब यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, यहां पर
यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर देखिएगा, इस y स्क्वायर के अपोन में क्या मान सकते हैं 1, और इस 5 के अपोन में भी क्या मान सकते हैं 1। ठीक है, और अब इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो 2 एलसीएम आ गया है, देख लीजिए ये आ गया है 2 एलसीएम ये, और इक्वल्स 2 में है 0। अब 2 एलसीएम आ गया है, तो 1 से 2 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो क्या बचा 3√5y, 3√5y माइनस 1 से 2 बार, तो 2 की मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, ये बन गया है, बराबर में 0 है ही हमारा। इस 0 के अपोन में 1 भी मान सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा और 1 किस में करोगे तो यही रहेगा। मतलब आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये आपकी देखो अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके क्या करने हैं फैक्टर, कितनी टर्म है, 3 टर्म्स है, 1 2 3। अब फैक्टर हमने आपको कई बार बता रखे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को सेम लिखोगे, लास्ट टर्म को सेम लिखोगे, इक्वल्स टू 0 लिखोगे। अब क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जब 2y स्क्वायर की -10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 2 जा होता है 20, माइनस का 20y स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको यहां पर दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनकी आपस में मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20y स्क्वायर आए, और उन्हें प्लस करें आपस में या माइनस करें तो प्लस का 3√5y आए। ठीक है, अब सोचिए ऐसे क्या फैक्टर हैं। अब देखो रूट का सिस्टम है, ये रूट नहीं होता तो इजीली हम सोच पाते। ठीक है, बट अब रूट है, अब ऐसे दो फैक्टर जो रूट में हों। देखिएगा, ये बात तो तय है कि हमें दो फैक्टर लिखने हैं और फिर उनको प्लस या माइनस करने पर √5 आए, तो इतना तो तय है कि जो भी हम फैक्टर लेंगे उसमें √5 जरूर शामिल करना है हमें, क्योंकि यहां पर √5 है। बात ध्यान रखना, √5 जरूर शामिल करना है। जैसे कि √5 ले लिया, √5y ले लिया, √5y। थोड़ा ध्यान दीजिए, आज स्क्वायर रूट का बिल्कुल डर खत्म है, समझ लीजिए आप। ठीक है, देखिएगा, दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं, मल्टीप्लाई करने पर -20y स्क्वायर और प्लस या माइनस करने पर 3√5y। तो यहां पर √5 हमें चाहिए, तो जो हम फैक्टर लेंगे उनमें √5 शामिल होगा, ये बात तय है। ठीक है, क्योंकि √5 चाहिए तो √5 शामिल होगा, √5 हमने शामिल कर लिया है। ठीक है, हमने दो फैक्टर ये लिख लिए। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा ये देखिए, √5 की √5 में जब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, √5 और √5 2√5 आएगा, 2√5। जबकि हमें क्या चाहिए 3√5, है ना। और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √5 की √5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, ठीक है, आता है 5 आएगा, क्योंकि √5 में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 5y स्क्वायर आता है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, माइनस का 20। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया है 5, और हमें क्या चाहिए 20। इसका मतलब कितने की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी 5 के साथ ताकि वो 20 बन जाए, 4 की करनी पड़ेगी। कितने की करनी पड़ेगी, 4 की। ठीक है, अब तो किसी एक के साथ 4 लिख देते हैं, किसी एक के साथ क्या लिख देते हैं 4, क्योंकि अब देखना √5 की √5 में करी मल्टीप्लाई 5 और 5 4 जा 20y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से बात समझ में आई नहीं आई। ठीक है, ये और 4√5 में से अगर एक √5 माइनस कर दें तो क्या बचेगा 3√5, कोई दिक्कत। ठीक है, इसका मतलब वो जो फैक्टर है वो ये हैं आपके, 4√5 में से एक √5 माइनस करोगे 3√5 आ जाएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई कर कर -20y स्क्वायर आ रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ पर इसके फैक्टर। ठीक है, क्या लिखें, प्लस 4√5y माइनस √5y। ठीक है, ये इसके फैक्टर हैं। ओके, है ना।
दोनों शर्त पूरी हो रही हैं इनको लिखने से। अब ले लेते हैं कॉमन। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, साफ दिख रहा है 2y कॉमन है, 2y, तो यहां क्या बचा y प्लस 2 गया तो 2 बचा और √5 बचा, मतलब 2√5 बचा, 2√5, ठीक है, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन लें, ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन लें, समझना मेरी बात, ये माइनस का √5y है और ये माइनस का 10 है। 10 को हम 5 इंटू 2 नहीं लिख सकते क्या, ये बताइए। 10 को 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 जा 10 होते हैं। अब दोनों में से कॉमन क्या है, क्वेश्चन ये है। देखो जो छोटा वाला होता है वही हमेशा कॉमन आता है, बड़ा कभी कॉमन नहीं आता है, ठीक है, छोटा वाला कॉमन आता है हमेशा। अब देखना ये है, देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो 5 है वो रूट के अंदर है और यहाँ 5 बिना रूट वाला है। तो दोनों में से आप ही बताइए कौन बड़ा है, √5 बड़ा है या केवल √5 बड़ा है। √5 छोटा है, ठीक है, और 5 बड़ा है। क्यों, क्योंकि √5 का मतलब है 5 की पावर 1/2 और 5 का मतलब है 5 की पावर 1, ठीक है, तो √5 छोटा है इसलिए छोटा वाला कॉमन आएगा, मतलब √5 कॉमन आएगा, ठीक है, यहां इन दोनों में से, और वो भी माइनस का √5 कॉमन आ गया है, ठीक है। अब क्या बचा यहां से y माइनस, जब यहां से √5 कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, देखना, जब यहां से √5 कॉमन लिया, जो चीज कॉमन लेते हैं उसका देते हैं हम डिवाइड, ठीक है, जो भी चीज कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करते हैं, तो √5 से √5 कटा, केवल y बचा, ठीक है, माइनस √5 5 को कितनी बार काटेगा, √5 बार काटेगा। रूट वाला नंबर बिना रूट वाले नंबर को रूट बार ही काटता है, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ 2√5 बचा प्लस का 2√5 इक्वल्स टू 0, सही है। अब क्या कॉमन आ गया है, y प्लस 2√5 है ना, और क्या बचा 2y माइनस √5 इक्वल्स टू 0। ये आपके फैक्टर आ चुके हैं, उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बस y की वैल्यू बतानी है। अब आप इससे आगे क्या करोगे, ठीक है, इससे आगे आप क्या करोगे, एक बार इसको 0 रखोगे इसको, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2√5, ठीक है। एक बार इसको 0 रखोगे, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/2, ठीक है, √5/2। यही आपके आंसर हैं, ठीक है। क्या कोई डाउट है आपको, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं क्या क्या है। ये भी 2022 में 2 मार्क्स में है, लेकिन वो 2017 में 2 मार्क्स में आया है, ठीक है। देखिएगा, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो अब इसमें सोल्व करने का मतलब क्या है, किसकी वैल्यू बतानी है आपको, x की वैल्यू बतानी है। कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन कराए हैं, अभी 2 पीछे वाले क्वेश्चन जो कराए हैं उनमें था एक ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो अब इनमें देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना है बस, सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, देखो ये क्या है आपका x² माइनस 2ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया है ना, क्योंकि बाहर प्लस है तो इसलिए इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये एज इट इज आ गए हैं। माइनस होता यहाँ बाहर तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। अब ये है, अब एक काम करते हैं, देखो इन तीनों को एक साथ रख लेते हैं, इन तीनों को एक साथ रख लेते हैं, x² प्लस a² माइनस 2ax माइनस, और ये क्या है b², इसको क्या लिख सकते हैं, b का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा और विचार कीजिए, ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, उस वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये किसका बन जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, और ये क्या है b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a² माइनस b², और a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 0।
एक बार ये जीरो रखना है आपको, है ना, एक बार ये जीरो रखना है, x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू, दोनों नेगेटिव है, दोनों दूसरी तरफ ले जाओगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे। एक वैल्यू ये आ गई है x की, ओके। एक बार ये जीरो रखना है आपको, x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a उधर जाके प्लस का और b उधर जाके माइनस का। एक वैल्यू ये आ गई है x की, ये दो वैल्यूज आ गई हैं x की। क्वेश्चन सोल्व हो गया है, समझ में आ गया है आपके, क्लियर है बिल्कुल, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, देखो ये शॉर्ट में लिख दिया है हमने, इक्वेशन है, ठीक है, EQUN शॉर्ट में इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन है, कभी आप सोचो ये क्या है, ठीक है। तो फाइंड द रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स बताने हैं। रूट्स बताने का मतलब है ये सोल्व करनी है और x की वैल्यू बतानी है ना। तो इसके क्या करने हैं, फैक्टर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और थ्री टर्म्स है, 1 2 3, फैक्टर करने हैं। कीजिएगा, कैसे करेंगे फैक्टर, कैसे करेंगे फैक्टर, और इसमें भी क्या है देखना, रूट है, ठीक है, तो डोंट फियर द रूट्स। देखिएगा फर्स्ट टर्म को सेम लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेम, उसके बाद लास्ट टर्म को सेम लिखेंगे और इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम, इक्वल्स टू जीरो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। जब फैक्टर करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, फर्स्ट टर्म को सेम, लास्ट टर्म को सेम, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। रूट टू की रूट टू में करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 5 जा क्या हो जाएगा 10x², मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 10x² आ रहा है, ठीक है, 10x², और बीच में क्या है 7x। तो दो ऐसे फैक्टर लिखने हैं, बीच में मल्टीप्लाई करें तो 10x² आए और प्लस या माइनस करें तो 7x आए, ठीक है। देखिएगा तो आप खुद ही बताइए, 10 के मल्टीप्लाई करके क्या आया था 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको प्लस करने पर 7 आए, बताइए जल्दी से। 5 2 जा 10 और 5 और 2 क्या होते हैं 7, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या हो जाएंगे 5x, है ना, मतलब 2x प्लस 5x लिख दीजिए, चाहे 2x प्लस 5x, ठीक है, 5 और 2 7 और 2 5 जा 10x², ओके। अब लेना है कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, छोटा वाला कॉमन आते हैं, ये √2 है, ये 2 है, छोटा क्या है इनमें से √2, तो क्या कॉमन आ जाएगा √2 आ जाएगा, है ना, और क्या कॉमन आएगा x, √2x कॉमन आ गया है, तो बचा क्या x प्लस, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था इन दोनों में से √2 कॉमन ले लिया है तो √2 का डिवाइड लगेगा, तो यहां पर x² बचेगा, और जब इसमें √2 का डिवाइड देंगे तो √2 को √2 टाइम्स काटेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा √2, ठीक है। अब इन दोनों में से भी वही सिस्टम है, इन दोनों में से भी वही सिस्टम है, साफ साफ दिख रहा है, क्या कॉमन आ जाएगा 5, क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, ओके। क्या आ गए हैं फैक्टर, x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहां तक बताइए जल्दी से, क्या दिक्कत है किसी को कुछ, क्या दिक्कत है किसी को कुछ, यहां तक क्लियर है सब कुछ, बस। तो अब क्या है देखिएगा, अब एक काम करते हैं, ये दोनों फैक्टर हैं, क्या है ये दोनों फैक्टर हैं, आपको क्या निकालने हैं रूट्स, तो रूट्स में और फैक्टर में डिफरेंस होता है, फैक्टर इस फॉर्म में होते हैं, रूट्स जो होते हैं वो वैल्यूज होती हैं, जैसे कि x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे, तो x की वैल्यू बतानी है तो आप सब एक काम करोगे, इसको क्या रखोगे 0 रखोगे, है ना, x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√2,
ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ गई -√2, इसका मतलब इसका एक रूट आ गया है -√2, सेकंड रूट निकालना है। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखिए, √2x + 5 = 0 है ना। 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा और √2 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। क्लियर है, यही आपका सॉल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन 46, सोल्व फॉर x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी सोल्व करके x की वैल्यू बतानी है। क्या करने हैं इसके फैक्टर, कैसे करोगे देखना। सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म को लिखना है बिल्कुल सेम, फर्स्ट टर्म को लिखना है बिल्कुल सेम, लास्ट टर्म को लिखना है बिल्कुल सेम, इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं फैक्टर, फर्स्ट टर्म सेम और लास्ट टर्म सेम। क्या दिख रहा है ये सारा दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेम, लास्ट टर्म सेम। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की √3 में करोगे 3 आएगा, और 3 2 जा 6, वो भी माइनस का, और x², मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस का 6x² आ रहा है, और बीच में क्या है 2√2x है ना। तो ठीक है, अब 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर माइनस का 2√2x आए। अब देखो बीच में क्या है, √2 है ना, यहां पर क्या है √2, तो ये तय है कि जो फैक्टर यहां हम लिखने वाले हैं उनमें √2 शामिल जरूर होगा। ठीक है, उनमें √2 शामिल जरूर होगा, जैसे कि मैंने लिख लिया है √2x और √2x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो √2 और √2 2√2x हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 भी आना चाहिए, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 2x²। ठीक है, तो इसका मतलब ये फैक्टर अभी सही नहीं है। क्या करना चाहिए, एक काम करते हैं, यहां लिख दिया 3, क्या लिख दिया यहाँ पर 3। अब देखना, √2 की √2 में करी 2 और 2 3 जा 6। ठीक है, आ गया 6x² मल्टीप्लाई करके, और 3√2 में से 1√2 माइनस करें तो क्या बचेगा 2√2। तो इसका मतलब ये फैक्टर सही है ना। तो लेकिन माइनस का 2√2 चाहिए, इसका मतलब ये बड़ा वाला जो है ये माइनस लेना है, ये प्लस लेना है ना, ये माइनस ये प्लस। तो क्या करें यहाँ पर, सॉरी ये माइनस लेना है ना, -3√2x + √2x। ठीक है, ये आ गया है। यहां तक दिक्कत हो तो हमें बताइए आप, अगर यहां तक दिक्कत हो तो बताइए। हाँ जी, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब देखना क्या करना है। अब इन दोनों में से लेना है कॉमन, और कॉमन लेते हैं छोटा वाला। इन दोनों में से कौन छोटा है, √3 या 3, √3 छोटा है, तो इसका मतलब √3x कॉमन आ गया, √3 चला गया और x चला गया, तो क्या बचा x। ठीक है, जब यहां से √3 चला गया, ध्यान से देखना, तो √3 इसके ऊपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमने बताया है जब हम कॉमन लेते हैं, जो चीज कॉमन ली है उससे डिवाइड करते हैं। दोनों में से √3x कॉमन लिया है, तो √3x का डिवाइड करेंगे यहाँ भी। जब यहाँ √3x का डिवाइड करेंगे, √3 से √3 और एक x कट के क्या बचा x माइनस। यहाँ √3x का डिवाइड करेंगे, x से x कट जाएगा, और जो √3 है वो 3 को कितनी बार काटेगा, √3 बार काटेगा। तो यहाँ पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √3 × √2, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, और √3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 आता है भाई साहब। ठीक है, जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 6 आ जाएगा। क्लियर बात है ना। आगे प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, ये √2 है, 2 है तो छोटा √2 है तो √2 कॉमन ले लें। छोटा √2 है तो √2 कॉमन ले लिया है। अब बचा क्या है आपका, ये x बचा है ना, माइनस √2 कॉमन चला गया है तो यहाँ x बचा, और यहाँ
चढ़ जाएगा इसके ऊपर, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और √2 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, √6 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब क्या कॉमन आ गया है, x माइनस √6 और क्या बचा है, √3x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है, ठीक है। ये इसके फैक्टर हैं, आपको x की वैल्यू बतानी है तो वही काम करना है जो अभी तक करते आ रहे हैं। एक बार ये 0 रखना है, ओके। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √6। एक बार ये 0 रखना है, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, -√2/3। ठीक है, ये मिल जाएगी। अब आप सोचोगे ये रूट में अलग था, ये रूट में अलग था, ये एक ही रूट में कैसे आ गए हैं। ठीक है, जब ये भी रूट में है और ये भी रूट में है और इसमें इसका डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताइए ये क्लियर है आपके, ठीक है। अगर क्लियर हो तो नोट कर लेना, ओके। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 47, ठीक है। ये इसमें क्या करना है, देखो, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। ठीक है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए आपको किस फॉर्मूले का यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना है और तब x की वैल्यू बतानी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है पता है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो श्रीधराचार्य का जो फॉर्मूला होता है उसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है उसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोल देते हैं। ठीक है, तो उसी से करना है इसे सोल्व। ठीक है, देखिए, लेकिन उस फॉर्मूले में हमें a b c की वैल्यू चाहिए होती है तो सबसे पहले वही निकालते हैं, है ना। क्या करें देखना, सॉल्यूशन कंपेयरिंग कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, जो इक्वेशन दी हुई है उसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, इसके साथ करोगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसके साथ करोगे। अब यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, है ना। तो अब आपका क्या आ जाएगा, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए। जो x² का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू क्या हो गई है, ab, है ना। जो x का कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या हो गई है, b² माइनस ac। और जो कांस्टेंट है वो c है, तो c की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस का bc। तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं आपको a b c। अब यहां पर लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको पता होगी क्या होता है। ये होता है आपका x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका यूज करके x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको बता दें, चलो कुछ नहीं, चलते रहिए आगे। यहां तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करनी है अब यहां पर और क्वेश्चन सोल्व करना है ना। करिएगा, x इक्वल्स टू माइनस b
बी की वैल्यू ये है और इससे पहले लगाना है माइनस, ठीक है, इससे पहले क्या लगाना है माइनस। तो इसमें जब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो आप इसे लिख सकते हो ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी में माइनस की मल्टीप्लाई करके ये आ गया है, ठीक है। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, और बी ये है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और माइनस 2 ए सी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, ये आ गया है, बी स्क्वायर हो गया है, ये बी की वैल्यू यहां पर रख दिए, प्लस माइनस बी का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, यहां बी का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया है हमने, ये 2a इसके अपोन में है ना, ये जो 2a है ये इसके बटे में था, इसको हम इधर लिख देते हैं अपोन में 2a, ठीक है, ऐसे, ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये थोड़ा अलग करके लिख दिया क्योंकि यहाँ स्पेस बनाने के लिए, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आपका फॉर्मूला अलग हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा x बराबर माइनस बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये बी स्क्वायर हो गया है, माइनस फोर ए इंटू सी, ए की वैल्यू क्या है ए बी, और सी की वैल्यू क्या है माइनस बी सी, ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में क्या आ जाएगा, ठीक है, इस अपोन को साइड में लिखते हैं ताकि स्पेस की कमी ना पड़े, बात समझ में आ रही है हमारी, ठीक है, यहां लिख देते हैं इस अपोन को, अपोन में क्या है 2a, तो a की वैल्यू क्या है ab, तो 2ab, यहां तक क्लियर है सभी के। चलो आगे, तो x इक्वल्स टू ये क्या है ac माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या है b की पावर 4 प्लस ये क्या है a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या है माइनस के 2a बी स्क्वायर सी, है ना, माइनस के 2a बी स्क्वायर सी, और देखो ये माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, है ना, a, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4a, b की b में करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और इंटू सी, ये हो गया है, और अपोन में क्या है 2ab। जहां गड़बड़ हो वहीं बता देना जिस स्टेप में, ठीक है, बड़े स्लो मोशन में समझा रहे हैं, वैसे गड़बड़ नहीं लग रही होगी आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अब देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, तो x इक्वल्स टू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट, देखिएगा क्या b की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और ध्यान से देखो 4ab स्क्वायर सी में से 2ab स्क्वायर सी घटाओगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2ab स्क्वायर सी, ठीक है, ये बचेगा, ये लिख दिया है सेम, प्लस माइनस ये प्लस ये, और इसमें से ये गया तो ये, ठीक है, और सबके बटे में क्या है, सबके बटे में क्या है 2ab, सबके बटे में क्या है 2ab, कोई दिक्कत। अब देखना, अब यहां पर एक नजर मारिए और थोड़ा सा विचार कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं करना है विचार, थोड़ा सा करना है, उसी में काम हो जाएगा।
प्लस माइनस, देखिए ध्यान से, ये क्या है, b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी। अब ध्यान से देखना, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो, ये जो था ये यहां से, ये जो था ये वाला, ये किसका होल स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर था। ठीक है, ये जो है बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर था। अब ध्यान से देखिए, जो ये है वो ये है और वो ये है, बिल्कुल सेम है, बस क्या फर्क है, यहां माइनस है यहां प्लस है, यहां माइनस है यहां प्लस है। अगर यहां माइनस था तो ये किसका स्क्वायर था, बी स्क्वायर माइनस ए सी का। अब यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बी स्क्वायर प्लस ए सी का। तो ये जो है बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है, और जब रूट में से बाहर निकालेंगे इसको, बी स्क्वायर प्लस ए सी आ जाएगा। बात समझने की कोशिश करना है, ये जो है ये बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर था, और जब रूट से बाहर निकाला तो स्क्वायर कट गया, ये बचा, और सारे के बटे में क्या है 2a। ठीक है, सबके अपोन में क्या है 2ab। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहां पर दो सिंबल है, प्लस और माइनस, दो साइन है, तो एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। अगर आप प्लस लोगे, क्या लोगे, प्लस, हमने प्लस लिया तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, और अपोन में क्या है 2ab। मैंने प्लस लिया है तो ये आ गया है। ठीक है, अब देखो क्या हो गया है यहां पर, है ना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा है, ये बचा है आपका x इक्वल्स टू ए सी और ए सी 2ac, और नीचे क्या है 2ab। ठीक है, ये बचा। अब यहां से क्या कट रहा है, 2a से 2a कैंसिल हो गया है, तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या मिल गई है, आपको x की वैल्यू आ गई है c अपॉन b, c अपॉन b, ये x की वैल्यू आ गई है यहां से। बताइए, ओके समझो यहां तक, बिल्कुल x की वैल्यू आ गई है एक। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, ये कब आई है, जब हमने प्लस लिया था, दो साइन है यहां पर प्लस और माइनस, एक बार प्लस लिया तो x की वैल्यू ये आ गई, एक बार माइनस लेना है, एक बार क्या लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, एक बार माइनस लेना है, माइनस। ठीक है, एक बार माइनस लेना है तो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या हो गया है, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। बाहर माइनस लोगे और जब उस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, और अपोन में 2ab, अपोन में 2ab। ठीक है जी, अब क्या करें, यहां से ए सी कैंसिल हो गया है, क्या बचा, अब ये बचा आपका x इक्वल टू बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, और अपोन में क्या है 2ab, अपोन में क्या है 2ab। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और एक b से एक b कैंसिल, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, है ना, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ये x की वैल्यू मिल जाएगी। और मेरे भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, बड़े आराम से समझाया है, उम्मीद है समझ में आ भी गया होगा आपके, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। ठीक है, नोट कर लेना, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और प्यारा सा कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।